राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला हुआ। 10 साल बाद ये मौका आया है जब विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली विपक्ष का एक नेता इस बार सरकार के सामने उसकी बात रखेगा। ये मौका अब राहुल गांधी को मिला है। अब ऐसे में ये जानना और भी ज्यादा दिलचस्प और जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी को कौन सी पावर मिलेगी, यानी राहुल गांधी का अधिकार क्षेत्र कितना बड़ा हो गया है। दरअसल राहुल गांधी को सरकार यानी पीएम मोदी के सामने बड़ी पावर मिल गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को कई अधिकार मिलते हैं और ये पद बहुत शक्तिशाली होता है। अगर राहुल गांधी इस पद को ना लेते तो एक बड़ी राजनीतिक चूक कर जाते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री के बराबर ही तरजीह मिलती है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री की तरह ही नेता प्रतिपक्ष को सैलरी, बाकी भत्ते, सुविधाएं सब मिलती हैं। रिपोर्ट कहती है कि नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3.5 लाख के आसपास रुपए, 1000 का सत्कार भत्ता, कैबिनेट मंत्री के लेवल का घर, कार और ड्राइवर के अलावा सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को करीब 14 स्टाफ मिलते हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। सदन के भीतर नेता सदन यानी प्रधानमंत्री की तरह ही नेता प्रतिपक्ष के बोलने की कोई समय सीमा नहीं होती। इसके साथ ही अगर सदन में कई सदस्य अलग अलग बातें बोल रहे हों या हंगामा कर रहे हों तो इस दौरान नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं और स्पीकर बाकी सबको अनसुना कर देते हैं, नेता प्रतिपक्ष को हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास बिना नोटिस दिए सदन में कभी भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, जबकि बाकी सदस्य ऐसा नहीं कर पाते। संसद में अलग अलग कक्षों के बंटवारे के समय लोकसभा सचिवालय नेता प्रतिपक्ष की राय लेता है। इसके साथ ही सदन के भीतर प्रतिपक्ष के अगली और दूसरी लाइन में कौन कौन बैठेगा, इस बारे में भी नेता प्रतिपक्ष से राय ली जाती है। नेता प्रतिपक्ष को चुनाव आयुक्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में शामिल किया जाता है। आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और इस समिति के पास पीएम तक को तलब करने का अधिकार होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पाने के लिए किसी पार्टी के पास 10% यानी 55 सीटें होनी चाहिए, लेकिन साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी की इतनी संख्या नहीं थी। इस वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद 10 सालों तक खाली था। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं था। वहीं 2019 के चुनाव में 52 सीट जीतने वाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी थे, लेकिन उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण ये पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनल्स और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधा दखल होगा। इन कमेटियों के फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। राहुल गांधी सीबीआई और ऐसी ही दूसरी एजेंसियों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में अब इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी भी अहम भागीदारी होने जा रही है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर बारीक नजर रखेंगे, उनकी समीक्षा भी कर पाएंगे। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही ये जिम्मेदारी भी अपने आप मिलने जा रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक इस पद पर रहे। वहीं उनकी मां सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक इस पद पर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।